जय हिंद स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों के लिए चैप्टर 8 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, अब अभी मैं लेकर आया हूँ 9, 10, 11 चैप्टर। ठीक है, जो आपके परसों होने वाले एग्जाम के लिए अर्थात 16 नवंबर को जो एग्जाम होगा उसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इस चैनल के साथ जोड़ दीजिए। चलिए, 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ है अभी तक। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी वीडियो का लिंक मिलेगा और उस वीडियो को देख लें। ठीक है, ये जो चैप्टर है 9th वो है वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। तो वित्तीय प्रबंध के जो मुख्य कार्य है उसमें होता है वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, वितरण करना, ये वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। दूसरा प्रश्न है वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधाराएं, यानी कि वित्तीय प्रबंधक की जो मॉडर्न थिंकिंग है वो क्या है। तो वह है कोष को प्राप्त करना और कोष का उपयोग करना। ठीक है, वित्तीय प्रबंध की जो आधुनिक विचारधारा है क्या क्या है, कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं मैं जो पहले अपलोड होता है वीडियो नहीं देखता है, पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, जरूरी है वीडियो ही आप देखें, आप गेस्ट पेपर से पढ़ें, लेकिन गेस्ट पेपर में आंसर बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। तो अगर आप पढ़ के भी जाएंगे गलत आंसर तो एग्जाम में आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को देख लें, जो गेस का आंसर गलत है उसको सही कर लें और उसके बाद गेस भी पढ़ें। तो आप एग्जाम से एक दिन जो पहले पढ़ते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके आप प्रत्येक दिन पढ़ें, तो आपका जो रेगुलरिटी मेंटेन होगा उससे आपका पढ़ाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। तो वित्तीय प्रबंधक जो निर्णय लेता है वो वित्तीय विनियोग का और लाभांश का, ये पहला क्वेश्चन का ही एक रूप है। चौथा है वित्तीय प्रबंध है। तो वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। पांचवा है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। तो सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता में आता है सरलता, तरलता और मितव्ययिता। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन में शामिल सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता में होता है सरलता, तरलता और मितव्ययिता। ठीक है, छठा प्रश्न है कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो वर्किंग कैपिटल का जो सोर्स है उसमें डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकर, विक्रय, ये सब शामिल होता है। सातवां प्रश्न अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपको सिंपल सा समझना है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए होता है। वो अस्थायी संपत्ति वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा, अस्थायी संपत्ति का नाम। अस्थायी संपत्ति से आशय ऐसे संपत्ति से है जिसका उपयोग फर्म 12 माह से अधिक करता है, यानी कि लंबे अवधि तक व्यवसाय में रहने वाला वो एसेट्स होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना ऐच्छिक है। ठीक है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है, ऐच्छिक है। अगला प्रश्न है बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। तो बोनस निर्णय के निर्धारक है लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता और कंपनी की आयु, यानी कि बोनस निर्णय में जो काम करता है वो लाभ की मात्रा, कितना प्रॉफिट का मात्रा है, क्वांटिटी है वो देखा जाता है, लिक्विडिटी देखा जाता है और एज ऑफ कंपनी देखा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही बोनस निर्णय का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो वित्त का जो सबसे सस्ता स्रोत है वो प्रतिधारित उपार्जन है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, प्रतिधारित उपार्जन। अगला है पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है कम लाभांश देना। पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां कम लाभांश देना पसंद करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो अभी तक जो आप लोगों को बताया गया है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां चैप्टर वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको हमसे जुड़ के पढ़ाई करना है, अभी आप पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, फिर आगे पार्ट 2 का एग्जाम होगा, फिर पार्ट 3 का एग्जाम होगा, तो ये एक लंबा ये प्रोसेस है, 2-2.5 साल का प्रोसेस है। तो अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ऑन टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है आप जरूर बताएं। अगर कहीं कोई आपको त्रुटि लगता है तो ही बताएं, मैं कोशिश करूंगा जो त्रुटि ठीक हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वित्तीय बाजार से मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार
अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। दूसरा है पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये सभी चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी जैसे ही खत्म होता है ये, फिर आपको हम बताएंगे ऑप्शन देकर, 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो। मैं गारंटी लेता हूं अगर मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियो को आप देखकर जाते हैं तो 90+ स्कोर आना ही आना है, ठीक है। तो मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष में, तरलता का निर्माण करता है गौण बाजार। तरलता का निर्माण कौन करता है? गौण बाजार। चौथा है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है तो ये होगा प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार जो होता है ना वो नवीन निर्गमित अंश में व्यवहार करता है। पांचवा है वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। तो वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में, ठीक है। छठा प्रश्न है भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य है। तो भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल है। भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य क्या है? उज्ज्वल है। अगला है सेबी का मुख्य कार्यालय है। तो सेबी का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली चेन्नई में है, लेकिन मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई में है, ठीक है। आठवां है विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना लंदन में हुआ था। विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना लंदन में हुआ था, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना कब हुई? तो भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना 1887 में हुआ। भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ। 10वां प्रश्न है वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। तो वाणिज्यिक विपत्र जो है ना वो विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है। वाणिज्यिक विपत्र विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है। 11वां प्रश्न है वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है। तो वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि 12 महीना होता है। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि 12 महीना होता है, ठीक है। 12वां प्रश्न है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है। तो भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 21 है। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 21। 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटाना चक्र है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटाना चक्र जो है वो T+2 है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटाना चक्र जो है वो T+2 है। 14वां प्रश्न है OTCEI का प्रारंभ किस तर्ज पर हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ तो NSDL तर्ज पर हुआ था। अगला है रेपो क्या है? तो रेपो जो है वो पुनर्खरीद समझौता है। रेपो क्या है? पुनर्खरीद समझौता है। तो यह दोनों चैप्टर में अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यह वीडियो मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। एक और वीडियो बनेगा जो कि बहुत जल्द आप लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक है। आप एक एक क्वेश्चन को देखकर जाएं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।